हेलो, नमस्ते। आई एम डॉक्टर ज्योति जांगले। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड हेल्थ। आपने आपके आसपास पड़ोस में स्किन डिसीज के अलग अलग पेशेंट देखे ही होंगे। आजकल स्किन डिसीज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो आयुर्वेद शास्त्र में स्किन डिसीज के क्या क्या कारण बताए गए हैं, उन्हें हम आज डिटेल में देखेंगे। सो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ स्किन डिसीज। आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा बताते वक्त एक सूत्र का वर्णन आया है जिसे कहते हैं निदान परिवर्जन। निदान मतलब हेतु, कॉजेज, किन किन वजह से डिसीज होती है, और परिवर्जन मीन्स उसका त्याग करना, वो कॉजेज अवॉइड करने। सो कोई भी चिकित्सा करने से पहले उसके जो कारण है उसे हमें त्याग करना होता है, उन्हें अवॉइड करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्किन डिसीज में क्या क्या कारण होते हैं वो जानने जरूरी है। तो पहले हम आहार या फिर डाइट के वजह से जो कॉजेज है वो देखते हैं। विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद शास्त्र में कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जिनके सेवन से शरीर को बहुत ज्यादा बाधा होने की संभावना होती है। ऐसा विरुद्ध आहार एक बार करने से कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन बार बार ऐसी चीजों का सेवन करते रहने से ये स्लो पॉइजन की तरह शरीर को क्षति पहुंचाता है। बहुत से लोगों का कहना होता है हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। अगर हम उन्हें विस्तार से पूछे तो अपने ध्यान में आता है भले वो मिल्क पीते रहे, भले वो फिश खाते रहे, लेकिन अगर ये दोनों चीजें साथ में खाए तो ये शरीर को बाधा पहुंचाता है। यदि यहाँ पे फिश और मिल्क, इनके वीर्य के बारे में देखें। वीर्य ये आयुर्वेद की एक कंसेप्ट है जिसमें उस चीज का स्वभाव पता चलता है। जो फिश होती है वो उष्ण होती है, गर्म होती है, और अगर मिल्क देखें तो शीत होता है, उसकी प्रॉपर्टीज शीत होती है। तो अगर ऐसा उष्ण और शीत हम कॉम्बिनेशन में ले तो शरीर को विष के समान बाधा करता है। बहुत से लोगों को मिल्क शेक्स लेने की आदत होती है जिसमें फ्रूट एंड मिल्क ये कॉम्बिनेशन लिया जाता है, जिसमें देखा जाए तो फ्रूट ये थोड़े थोड़े खट्टे होते ही है। यहाँ भी एक चीज ध्यान में रखने वाली है, मिल्क जो मैंने जैसे बताया था कि शीत गुण वाला है, और फ्रूट्स जो उष्ण गुण वाले होते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन भी शरीर को बाधा पहुंचाता है। तो किसी भी प्रकार से किया गया हुआ विरुद्ध आहार, दैट इज इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन, शरीर के लिए या फिर आप कह सकते हैं स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको ये करने की आदत हो तो इसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोगों को डेली मिल्क और बनाना लेने की आदत होती है, तो ये आदत भी उन्हें छोड़ देनी चाहिए। इस वजह से भी स्किन डिसीज हो सकती है। इसका और एक कारण देखा जाए तो एक्सेस वाटर इनटेक। आजकल बहुत से लोगों को सोते वक्त 3-4 ग्लास पानी पी के सोने की आदत होती है। उसी के साथ सुबह उठते ही 3-4 ग्लास पानी पीने की आदत होती है। तो इस तरह किया गया हुआ एक्सेस वाटर इनटेक ये अपने स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। इसी के साथ दिन भर बहुत बार कोल्ड ड्रिंक्स लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, चाय, कॉफी, किसी भी फॉर्म में लिया गया एक्सेस लिक्विड स्किन के लिए क्षति या फिर हानि पहुंचाता है। तो अगर आपको ये आदत होगी तो ये भी आपको बदलनी होगी। तो इस तरह एक्सेस वाटर इनटेक भी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। अभी हम धान के बारे में देखते हैं। कभी भी 1 साल पुराना धान ही खाने में यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर नया धान यूज किया गया तो उसमें वाटर के परसेंटेज ज्यादा होते हैं, तो उससे भी एक्सेस वाटर इनटेक होके स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। उसके आगे एक कॉज आता है कर्ड। किसी भी फॉर्म में स्किन डिसीज वाले पेशेंट को नहीं लेना है। दही वड़ा, रायता, कोई भी फॉर्म हो, इसका सेवन नहीं करना है। आयुर्वेद शास्त्र में कर्ड मतलब जो दही है उसके खाने के कुछ नियम बताए गए हैं। कर्ड के बारे में हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं, उसे आप डिटेल में देख सकते हो। सो वन शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स बिफोर टेकिंग कर्ड। फिश, स्किन डिसीज वाले पेशेंट को फिश का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, फिश एंड मिल्क ये कॉम्बिनेशन सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी रेसिपीज होती है जिसमें फिश एंड मिल्क ये दोनों साथ में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको स्किन डिसीज है या फिर स्किन डिसीज होने का डर है तो इसका सेवन न करें या फिर ये कॉम्बिनेशन यूज ना करें। नेक्स्ट रीजन बताया गया है
सॉल्ट प्रीडोमिनेंट फूड, जिसे हम कह सकते हैं सॉल्टी फूड। तो स्किन डिसीज वाले पेशेंट को सॉल्टी फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पिकल, पापड़, भेलपुरी, चाट, नमकीन, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सॉल्टी चीज़ों के साथ साथ खट्टी चीज़ें भी इन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टैमरिंड चटनी, सोया सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर, पिकल, इन सारी चीज़ों का सेवन भी इन लोगों को नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से स्किन डिसीज वाले पेशेंट्स में सिक्रेशंस बढ़ते हैं और कभी कभी स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ इन लोगों को उड़द की दाल दैट इज ब्लैक ग्राम, गुड़ दैट इज जैगरी एंड मूली की सब्जी मीन्स रेडिश, इन चीज़ों का सेवन भी इन लोगों को नहीं करना चाहिए। इसका अगला कारण हम देखने जाए तो हेवी टू डाइजेस्ट फूड, जैसे ऑयली फूड है, फ्राइड है, चॉकलेट्स, स्वीट्स, मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स, इनका सेवन इन्हें नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैदा, बेकरी प्रोडक्ट, फर्मेंटेड फूड, इनका सेवन भी इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हेवी टू डाइजेस्ट होती है और कभी कभार इन चीज़ों की वजह से इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन ये भी बहुत बड़ा कारण है स्किन डिसीज़ का। बहुत से लोगों को पहले लिया हुआ मील डाइजेस्ट होने से पहले ही दूसरा मील लेने की आदत होती है। इस वजह से उन्हें हमेशा इनडाइजेशन की तकलीफ होती है और ये बार बार होने वाले इनडाइजेशन की वजह से उन्हें आगे चल के स्किन डिसीज़ की तकलीफ होती है। आजकल लोगों को ओवर ईटिंग की आदत हो गई है। बस टाइम हो गया है तो खाना खाना है, पहले लिया हुआ मील डाइजेस्ट हुआ है नहीं है, इसकी उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं होती। उसी के साथ ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इन सब वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। अगेन उन्हें इनडाइजेशन की तकलीफ होती है और इनडाइजेशन की वजह से स्किन डिसीज। तो ये साइकिल चलता रहता है। सो इनडाइजेशन, ओवर ईटिंग, दीज आर ऑल्सो द कॉजेज ऑफ स्किन डिसीज। आयुर्वेद शास्त्र में स्किन डिसीज के कॉजेज बताते वक्त और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, शीत उष्ण क्रम सेवनात्। इसका मतलब होता है ठंडी और गर्म चीज़ों का एक के बाद एक करके सेवन करना। फॉर एग्जाम्पल कोई तीखी गरम गरम चीज़ के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना, ऐसा बार बार करते रहने से आगे जाके स्किन डिसीज हो सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को उपवास करने की आदत होती है, जिसमें दिन भर भूखे रहने के बाद रात में खाना खाया जाता है। तो जब रात का खाना लिया जाएगा या फिर दिन भर के उपवास के बाद जो खाना खाया जाता है वो लाइट फूड होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट फूड होना चाहिए। ऐसे वक्त में हेवी टू डाइजेस्ट फूड नहीं लेना है, जैसे कि खीर, पूरी, उस वजह से इनडाइजेशन हो सकता है। कुछ लोगों को एसिडिटी, जिसे हम आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहते हैं, उसकी तकलीफ होती है। तो इन लोगों को हमेशा एंटासिड्स लेने की आदत होती है। तो बार बार ये अम्ल पित्त को दबाने से स्किन डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड्स फॉर नॉशिया और एसिडिटी ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आजकल डाइट करना एक फैशन हो गया है। जब लोग डाइट करते हैं उतने दिन कम खाते हैं, फिर बीच में डाइट छूट जाती है, फिर नॉर्मल डाइट पे आते हैं। तो ऐसे बीच में बहुत अच्छे से खाना और बीच में बहुत कम खाना, ये भी स्किन डिसीज का एक रीज़न बताया गया है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो अभी डिटेल में देखते हैं। ये तो सभी जानते हैं, स्लीप इज़ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी थेरेपी। लेकिन दिन में सोना, जिसे आयुर्वेद में दीवा स्वाप कहते हैं, अगर आप ये करते हो तो स्किन डिसीज बढ़ सकते हैं। तो दिन में सोना ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। गर्मी के मौसम में बार बार एसी के रूम के अंदर आना और एसी के रूम से बाहर जाना, ये भी स्किन डिसीज को न्योता देने का कारण हो सकता है। बहुत से अर्टिकेरिया के पेशेंट में ये रीज़न मिलता है। गर्मी के मौसम में बाहर से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाना, ये नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद जब हम घर आते हैं तो उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस वजह से भी स्किन डिसीज हो सकता है। अगर आपको स्किन डिसीज है या फिर आपको डर है कि फ्यूचर में मुझे स्किन डिसीज होगा तो नहीं, तो आप आपके आसपास जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनके साथ डाइट के बारे में सलाह मशवरा कर सकते हैं। हमने आज इस वीडियो में स्किन डिसीज के डाइटरी कॉजेज और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो कुछ कॉजेज है उन्हें डिटेल में देखा है। आपको ये वीडियो में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन
अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, इससे अगर आपको फ़ायदा होता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।